श्री पारमहंस देवाय नमः। प्यारे गुरुमुखो जय सच्चिदानंद। श्री अनंतपुर धाम की पावन भूमि से, जहाँ की सुगंध ऐसी अलौकिक, दुनिया के किसी इत्र में ऐसी सुगंध नहीं। वातावरण, भक्ति, प्रेम, परमार्थ के वाइब्रेशन, तरंगे, दिन रात, संतों की नगरी। यहाँ से आपको कुछ संदेश, भगवान की महिमा सुना दूं। इंसान सोचता है कि ये चीज़ प्राप्त हो जाए, वो चीज़ प्राप्त हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा। महापुरुष कहते हैं सुख केवल भक्ति में है, नाम की कमाई में है। श्रीमद् भागवतम आरंभ। आत्मदेव नामक ब्राह्मण के संतान नहीं होती, वो दुखी बने रहते हैं, बड़े ही चिंतित। एक दिन बड़े ही परेशान, सोचते हैं जीवन का ही अंत कर लूं। पहुंच जाते हैं कुएं के पास। वहाँ एक संत, भाई क्यों परेशान हो, क्यों दुखी हो? महाराज, संतान नहीं होती। मुझे लगता है कि संतान ना होना सबसे बड़ा दुख है मानव के लिए। नहीं प्यारे, जिनके बहुत संतान हैं, परिवार हैं, वो भी दुखी हैं। तेरे तो 7 जन्म में संतान का योग नहीं है। उसने चरण पकड़ लिए। सुना है संत होनी को अनहोनी कर देते हैं, अनहोनी को होनी कर देते हैं। ठीक है, ये फल ले जाओ और अपने घर जाकर पत्नी को ये फल दे दो, संतान हो जाएगी। चला, पत्नी को फल दिया। पत्नी आलसी थी, कर्कश स्वभाव, व्यवहार अच्छा नहीं। उसने सोचा गर्भ धारण करने में कितना कष्ट होगा। अपनी बहन को बताया और फल जो है अपनी गौ माता को खिला दिया। और उसकी बहन भी गर्भवती थी। उसने कहा चिंता मत कर, मैं अपना पुत्र तुझे दे दूंगी। ऐसे ही किया। आत्मदेव की बहन की पत्नी का नाम धुंधली था, तो संतान का नाम धुंधुकारी रख दिया। और उसी समय गौ माता ने भी एक बालक को जन्म दिया। दिव्य बालक था, शरीर मानव का, कान जो थे वो गऊ के। वो बड़ा सदाचारी और इधर धुंधुकारी, बड़ा ही दुराचारी। अब फिर दुख बढ़ते गए। मदिरा पान करने लगा धुंधुकारी और अनेक प्रकार के दुराचार में लिप्त। अब फिर दुखी बैठे तो बेटे गोकर्ण ने
गौ माता ने जो संतान दी उसका नाम गोकर्ण। उसने पिताजी को समझाया कि यहाँ पर जब तक मेरा मेरा करते रहोगे, मेरा पुत्र, मेरी स्त्री, यहाँ तो अपना शरीर भी नहीं है, ना तो हम कभी शरीर छोड़ते ही ना, केवल सुख भक्ति में ही है। ऐसे पिता को भी उपदेश दिया। और जब धुंधुकारी दुराचार में पड़कर उसके साथियों ने उसकी हत्या ही कर दी, अकाल मृत्यु को प्राप्त करके जब वो प्रेत बन गया, तो उसे भगवान की महिमा यानी भागवत कथा सुनाकर उसका भी उद्धार किया। तो हर कथा का, सत्संग का सार यही निकलता है कि भाई भक्ति, भजन, भगवान की महिमा गाते रहो, इसी में उद्धार है। भक्ति में ही सुख का मूल बताया श्री परमहंस भगवान जी, पंचम पातशाही जी महाराज जी ने, कि भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख की खान, माया तज भक्ति करे, ते पावे पद निर्वाण, श्री परमहंस शरणम गच्छामि।